देखो, आज तुम लोग कुछ मोटिवेशनल क्लास ले रहे हैं। इस लॉकडाउन में सब तुम लोग डिस्चार्ज हो गए हो बहुत दिन से, और जब तक उसको अपने आप में एनर्जी लाओगे नहीं, चाहे जैसे लाओ, तब तक कोई काम नहीं होगा। देखो, जीवन का जीवन का एक सीढ़ी है, वो 8 सीढ़ी का जीवन है, जो इस तरह से मनुष्य को श्रेणी वाइज जीने का तरीका मालूम होना चाहिए, या जनरली इस तरह से रहना चाहिए, जिसमें यही जिंदगी का सीढ़ी है, जो प्रत्येक इंसान सोचता है कि ये चीज़ मेरे पास भी रहे है। वो कैसे रहे, उसके लिए क्या करना है, कैसे सुबह से शाम बिताना है, तो उसके लिए हर मनुष्य प्रयासरत रहता है। जैसे हम एक 8 सीढ़ियाँ इस तरह से बना दिए पूरे ज़िंदगी के, जिसमें मान लिया अभी फर्स्ट सीढ़ी पे है, तो सबसे पहले मनुष्य का कोई भी काम करने के लिए ये योग रहना चाहिए। ये कह सकते हो कि लक्ष्मी है पूरे शरीर के लिए, जो 8 तरह के लक्ष्मी होते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ पैसा से ही रिलेशन रखा जाता है, मेरे पास पैसा है यानी सारे लक्ष्मी मेरे पास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब 8 चीज़ जनरली तुम्हारे पास रहना चाहिए, वह स्टेप वाइज स्टेप, सीढ़ी वाइज सीढ़ी ही प्राप्त होगा। अगर तुम चाहोगे भी हनुमान जी जैसा कि फर्स्ट सीढ़ी से ऊपर उछल करके चले जाएं, तो ये संभव नहीं है। अगर वही करता है ऐसा जो राजसी प्रवृत्ति के होता है, यानी वो जिसको तामस मनुष्य कहते हैं, तो धार्मिक दृष्टि कौन से देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले होता है योग, शरीर का योग लक्ष्मी जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य लक्ष्मी। ये शरीर के इतना उत्तम है कि उसके बाद ही हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में सबसे कीमती अपना शरीर है। इसे बना के रखना है, सजा के रखना है। कैसे बनाओगे तो अपने खान पान से बनाना है। कैसे सजाओगे तो अच्छे अच्छे जीन्स टी शर्ट और पैंट शर्ट पहनने से नहीं सजेगा। ये अंतर आत्मा से दिन रात मेहनत करके सजाना है, यानी एक दिन बन करके दिखाना है, उसके लिए काम करना है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, उसके लिए सुबह 4 बजे उठना होगा, अच्छे खान पान रखना होगा, डेली कुछ न कुछ योगा अभ्यास करना होगा। इससे शरीर का चेतना जागता है, आत्मा जागृत होती है, एनर्जी मिलता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ता है, और उससे काम करने की लगन को प्रेरित करता है। हर दिन प्रभु से ऐसा मनाओ कि सुबह उठ करके, हे प्रभु हमें ऐसे रथ को आगे बढ़ाओ कि सुबह से शाम होते समय कुछ न कुछ हमें सीखने का मौका मिले। ऐसा डिप्लोमा कोई भी एग्जाम रहे, एसएससी एग्जाम रहे, पॉलिटेक्निक रहे, आईआईटी रहे, बीआईटी रहे, सब आसान है अगर डेली 100 सवाल बनाओगे। ऐसे तो लोग कहने के लिए ही रहता है, सभी इंसान कहने में आसान होता है, करने में ही उसको भार पड़ता है, लेकिन जो प्रयास करता है वह जरूर आगे बढ़ेगा। अब मुझे प्रभु बनाने के लिए ही भेजे हैं, मैं अपने नहीं कुछ बन पाया, लेकिन फिर भी हम बनाने का ही प्रयास करता हूँ, उसके लिए तुम लोग के बता रहे हैं। अरे डेली के 100 प्रॉब्लम बनाओगे, 1 महीना में 3000 प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से देखोगे 3 महीना पढ़ोगे 9000 प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा 90 प्रॉब्लम, उसमें 50 को सही बना देना है,
तो जरा सोचो, अगर 9,000 प्रॉब्लम डेली सॉल्व हो, 3 महीना तक बना लेते हैं, तो इस तरह से 50 प्रॉब्लम बनाने की एबिलिटी नहीं होगा, लेकिन इतना भी नहीं कोई कर पाता है। खैर छोड़ो, तो वो कैसे होगा? तो इस शरीर को पहले तपाना है, इतना तपाना है कि हड्डी को ऊपर ला देना है और मांस के लोथड़ा तो नीचे कर देना है। ये जान लो कि सबसे कीमती अपना शरीर ही है, और इस दुनिया में इससे कीमती कुछ नहीं है, ना ही समय है और ना ही धन है। ये शरीर अगर स्वस्थ है तो तुमको बगल में 1 लाख पैसा भी गिरा हुआ रहेगा तो तुम चल पाओगे, तब न उसको उठाओगे। और अगर ऐसा नहीं संभव है, स्वस्थ नहीं है, तो उस पैसे को भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। इससे क्या समझे कि पढ़ने लिखने पैसा कमाने से भी पहले सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और जब ये स्वास्थ्य रखोगे तो इस तरह से 8 लक्ष्मी होते हैं, कोई भी लक्ष्मी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मानो अभी 7 तक ही गया है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट, जैसे अब जब काम करने की लगन हो जाएगा तो कर्म लक्ष्मी का समझो कि गुण तुम्हारे पास आ गया। जब कर्म लक्ष्मी का गुण आ गया तो अच्छे कर्म करना है। कर्म 3 तरह के होता है, राजस कर्म, तामस कर्म और एक होता है सात्विक कर्म। तो इसमें देखेंगे तामस कर्म वो कहलाते हैं जो हमेशा बैठे निकहट्टू रहना चाहता, सोचता है कि बैंक में डकैती करे, बंदूक लेके चल जाए और पैसा उससे लूट ले और जीवन भर उसी तरह से हम जिंदगी गुजार दें उसी पैसा से। तो ये जो है सबसे घटिया काम होता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही तरह के काम करता। लेकिन आज भी देखो कि अधिकतर ज़्यादा मात्रा में इंसान ही है जो सच्चाई तौर पर काम करके जीना चाहता है। कुछ ही ऐसा है जो इस तरह के प्रवृत्ति रखता है। राजस कर्म वो कर्म होते हैं जिनसे अगले को कुछ फायदा हो जाए, बदले में उससे भी कुछ पैसा लिया जाए। जैसे हम पढ़ाते हैं तुम लोग के, तो बदले में कुछ तुम लोग पैसा भी देते हो, तुम लोग को भी ज्ञान प्राप्त होता है, इससे तुम लोग भी कुछ बन जा रहे हो। तो ये जितने भी तरह के लोग रोजगार वगैरह करते हैं वो राजस कर्म करते हैं। सात्विक कर्म जनरली जो हमेशा सुबह से शाम दूसरे के लिए ही जीता है, दूसरों को सेवा में समय देता है, ब्रह्म, तो उसको उच्च श्रेणी का कर्म कहा जाता है। ये बहुत जब पैसा हो जाएगा, बहुत राजा महाराजा हो जाओगे, तब न हमेशा दूसरों के लिए सोचोगे। ऐसे तो हमेशा बहुत सारे इंसान अपने खाने पीने में ही जीवन गुजार देता है, तो उससे अधिक नहीं कोई सोच पाता है जो अधिकतर इस श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रयास ऐसा करना है मेहनत कि इसके लिए आना जरूरी है। तो इस तरह से काम करने का जब गुण आ जाएगा तो हमको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए विद्या की प्राप्ति करना होगा। तो वैसे चीज़ में काम करेंगे जिससे बेनिफिट हो। तो इससे इसका मतलब ये है कि हम इससे ऐसे काम करेंगे कि विद्या लक्ष्मी प्राप्त हो। उसके लिए किताब पढ़ेंगे, नोटबुक पढ़ेंगे, कोचिंग से कुछ सीखेंगे, दोस्तों से कुछ सीखेंगे, कंबाइंड स्टडी से कुछ सीखेंगे, कुछ अपने से घर में जा कर के चिंतन मनन करोगे, सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे सीखोगे। कहा जाता है प्रैक्टिस इज द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन का वही पर्सनालिटी होता है जो दिन रात प्रैक्टिस करता है। जिस चीज़ में प्रैक्टिस करता है उसी चीज़ का अक्ल हो जाता है और उसी से आगे जीवन में पैसा कमाने की लक्ष्य बना लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी तुम लोग के पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे ही देना है, ठीक है। तो ये पढ़ाई के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए उसको जुगाड़ में रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखते हैं, जब तुम्हारे पास जब स्वस्थ रहेगा, दिन रात काम करोगे, वैसे चीज में काम करोगे जिससे विद्या आए, तो निश्चित रूप से जब बहुत विद्या आ जाएगा, कोई कंपटीशन निकालोगे, तो जब कोई कंपटीशन निकालोगे यानी उसके बाद फिर जॉब लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा, पैसा कमाने लगोगे यानी कुछ धन आएगा। धन जैसे ही इंसान के पास आता है, इज्जत या सम्मान मिलने लगता है, नहीं तो उसके पहले कोई पूछने वाला नहीं रहता। देख लो, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, वही लोग रहते हैं जो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। जब कुछ बन जाता है तो सब कहता है कि नहीं, इसके पास ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये सीढ़ी है जो हर इंसान सोचता है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुडौल शरीर मेरे ही रहे, सबसे ज़्यादा मेहनत करके हम ही दुनिया में चमके, उसी तरह से चमके जैसे APJ अब्दुल कलाम ने भी कहे थे कि सूर्य की तरह जलना सीखो यदि पूरे विश्व में चमकना चाहते हो तो। फिर से बोल रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि यदि कुछ अच्छा कर दिखाने का जज्बा है तो सूर्य की तरह जलना सीखो, जैसे सूर्य पूरे विश्व में चमकता है उसी तरह से तुम भी पूरे विश्व में चमकोगे। तो खैर छोड़ो, हर एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं रहता है, ऐसा देखते हैं बड़े बड़े जितने भी महान पुरुष बने हैं, तुम लोग भी बन सकते हो, जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ ही ऐसा बहुत कम हेल्प से आगे बढ़े हैं। जैसे धोनी आगे बढ़े हैं, शाहरुख खान को देख लो, दिल्ली में फिल्म देखने जाते थे, 20 रुपया टिकट किसी दोस्तों से ही पैसा मांग के जाते थे। बाद में उनको पता चला, एक दिन सोच आया कि इस फिल्म में मेरा पिक्चर कैसे दिखेगा, उसके लिए वह प्रयासरत हो गया, अपने आईने में भी एक्टिंग करने लगा, अपना डायलॉग देखता था कि हम कैसे बोलेंगे कि सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने ऐसा किया, तो आज पूरे विश्व में धोनी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब अंबानी हो गए, कौन नहीं पहचानता है। तो इस तरह से ये सोच उन लोगों का सोच ऐसा था, तो ऐसा हम भी अगर सोचेंगे, मान लिए उसका 1% ही प्राप्त हो, 2% ही, तो यह धीरे धीरे प्रयास करने से होगा। तो ये क्योंकि हर इंसान सोचता है कि इतना पैसा हो जाए कि हम भी महल बना सके, सबसे ज़्यादा पैसा पूरे विश्व में मेरे पास ही रहे, सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास ही रहे, सबसे ज़्यादा इज्जत सम्मान मेरे ही मिले, ठीक है। और ये जब पैसा जब हो जाएगा तो गृह लक्ष्मी जिसको कहते हैं, ये भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब क्या है, लक्ष्मी है। जैसे इज्जत सम्मान नहीं मिला यानी तुम्हारे शरीर का ये लक्ष्मी गायब है, पैसा है लेकिन इज्जत सम्मान नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं और आगे देखेंगे। तो ये सब तभी प्राप्त होगा, पहले ही आना चाहिए था। संस्कार जब रहता है तभी आदमी के पास पैसा भी आता है, जिसको इसके पहले ही हमको लिखना चाहिए था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, संस्कार मतलब जिसको चलने आता है, बोलने की कला हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, दो बात कोई गार्जियन मिल जाए तो उससे ऐसा बात किया जाए ताकि लगे कि नहीं मेरे सामने, जैसे तुम्हारा पिताजी हैं जो तुम पर विश्वास रखे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, इस तरह से एक्टिव रहना होगा। अब ये सब जो है सातों आठों जो है लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, और बहुत सारे होते हैं, समय लक्ष्मी होता है, मोक्ष लक्ष्मी होता है। तो ये सब कैसे प्राप्त होगा ये जानना होगा। तो ये सब प्राप्त करने के लिए त्याग है, मनुष्य शरीर द्वारा कुछ त्याग करना होगा। जैसे
हम 7 शब्द बतला रहे हैं जो जो इंसान अगर त्याग कर देता है उसमें से एक को भी, तो उसका जीवन बन जाता है। वो क्या क्या है? रूप है, रस है, गंध है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, लज्जा है। ये रूप का मतलब होता है किसी चीज को, वस्तु को देखना। अगर आज से तुम सोच लेते हो, सभी लोग को कह रहे हैं, आज से यदि तुम लोग सोच लेते हो कि जीवन में ऐसा चीज को आँख से देखेंगे जो पूरे माइंड को पॉजिटिव बनाए, कभी भी निगेटिव नहीं रखे। जैसे कहने का मतलब मोबाइल में भी निगेटिव बातें भी दिखलाता, पॉजिटिव भी। अब फिल्म देखते हो, गंदा चीज़ें देखते हो, तो वो सबसे माइंड डिविएट होता है। अच्छे चीज़ देखोगे, जैसे नॉलेज के चीज़, पढ़ाई से रिलेटेड देखोगे, न्यूज़ देखोगे, जिसका जो चीज़ के टारगेट है वो चीज़ देखोगे, ठीक है। तो उससे क्या है, माइंड डिविएट नहीं होता है। ऐसा अगर लगातार साल भर 6 महीना कर लेते हो तो अपने आप में बहुत सारा चेंजिंग आएगा। इसलिए अब जैसे मान लिया, देखते हो कोई लड़का लड़की के केस में ही फंसे हुए रहता है, तो ऐसे में क्या पढ़ेगा लिखेगा, उसको ध्यान तो कहीं और रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज से अगर ये सोच लेंगे कि हम ऐसे चीज को देखेंगे जिससे हमें डिस्टर्ब नहीं हो अपने काम करने में, तो हमेशा खुश रहोगे। तो एक चीज हो गया रूप। रस का मतलब होता है मन लगाना। आजकल देखते हैं बहुत सारा स्टडी तो करता है, गांव से भी आ जाता है, डेरा ले लेता है, लेकिन उस सब्जी काटने में मन लगाता है, रोड पर घूमने में, फिल्म देखने में मन लगाता है। पैसा पुरता है महीना देने का जब कोचिंग में, तो गार्जियन से कहता है फी देना है। वो जब पैसा आती है तो उससे जो है जीन्स टी शर्ट खरीद रहा है बच्चा, तो कोई फिल्म देख रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, यानी उसका लक्ष्य कहीं और है। तो ऐसा करने से कब तक काम चलेगा? ये तो वो चीज़ हो गया कि दूध के दूध, पानी के पानी। एक दिन 6 महीना हो या साल भर बाद हो, तुम गार्जियन को धोखा दे रहे हो। तो ऐसा धोखा कब तक चलेगा? हर इंसान को चाहिए कि हम जब पढ़ने जाए तो 50 रुपये पैकेट में रहे, और सबको यही बोलता है मेरा साइकिल खराब हो गया, उसी में खर्च हो गया, और जबकि खर्च कहीं और वो कर देता है। तो ये सब सिंपल चीज़ है जो अपने आप से, अपने आत्मा से कहो कि हमने क्या गलती किया है, इन बातों को हमें सुधारना होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ऐसे चीज़ में गप करने में मन नहीं लगाओ, मन उस चीज़ में लगाओ जिससे दिमाग को हमेशा पॉजिटिव मिले। गंध, खाने पीने की विशेष ध्यान दो, सादा भोजन खाओ, ठीक है। अब जैसे जो नॉनवेज लेता है, ठीक है, तो उसका कीड़ा मकोड़ा जो भी है, जीव जंतु गंदा चीज खाता है, उसका शरीर पूरा गंदा हो जाता है, कर्म भी उससे गंदा निकलने लगता है, गंदा कर्म करने की प्रेरित करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। वैसे सादा जो लेते हैं भोजन, वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि ऐसा अगर नहीं रहे तो हर इंसान सोचता कि हम डेली मुर्गा खाएं, डेली चाउमीन खाएं, डेली रसगुल्ला खाएं, लेकिन प्रभु ने ऐसा बनाया है कि ये सब डेली का चैन नहीं है। इसीलिए तो सब रोटी और चावल पर ही आ जाते हैं, क्योंकि उससे शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ज़्यादा मीठा खाओगे डायबिटीज होगा, ज़्यादा मुर्गा खाओगे बवासीर हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ बना हुआ है जो बड़े को देख करके पालन करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं सादा भोजन लोगे, यानी डालडे वाले चीज़ नहीं खाओगे, तो तुम्हारा शरीर में आलस नहीं पैदा होगा। अब जरा सोचो, शरीर में जब आलस नहीं पैदा होगा
तो उस रात भर तुम्हारा नींद नहीं आएगा, यानी तुम पढ़ाई करोगे। अब ऐसे भारी भरकम चीज़ खा लोगे, आलसी हो जाओगे, तो उस दिन रात में सो जाओगे, सारा होमवर्क एक दिन का छूट जाएगा। उसके बाद तुम चैप्टर में पीछे हो जाओगे तो तुम पिछड़ जाओगे औरों से। तो इस तरह से इन बातों पर भी ध्यान देना है, किसी चीज़ के मोह माया में नहीं फंसे रहना है, क्योंकि आजकल इंसान जो है यही 3 चीज़ के मोह माया में ज़िंदगी गुजार देता है, जो तुम लोग के लिए अभी नहीं है। स्त्री, धन, जमीन। घर घर में अगर लड़ाई भी होता है तो यही 3 कारण। इस जमीन वस्तु है, ये भी एक प्रकार के वस्तु ही है, यानी कि वस्तु प्राप्ति के ही लड़ाई चलता है। देखो, अगर घर घर में कहीं भी लड़ाई होता है तो इन तीनों में कोई एक जरूर शामिल रहता है, चाहे यही क्यों ना हो। तो इस तरह से देखते हैं, ये सब रखना चाहिए, रिक्वायरमेंट भर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रहने से क्या होता है, अगर दूसरा को ईर्ष्या पैदा हो जाएगा तो लड़ाई होगा ही।